हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे फेमस एलिजाबेथन थिएटर्स के बारे में। आज के सेशन में हमारा मेन पर्पस या मेन फोकस होगा एलिजाबेथन के टाइम पीरियड में कौन कौन से ऐसे थिएटर्स जो काफ़ी फेमस हुए। फर्स्ट थिएटर कौन सा थिएटर काफ़ी प्लेस को रन करता है, और विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो जैसे जो बिग फेमस ड्रामेटिस्ट हुए उस समय और आज भी हैं वो, उनका रिलेशन किस प्लेस से था या किस थिएटर से था। ये सारी चीज़ें जो हैं, और स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि कैसे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है जहाँ पे पहले के समय में लोग गांव में जाते थे और थिएटर्स को परफॉर्म करते थे, प्लेस को परफॉर्म करते थे। चाहे वो मोरालिटी प्ले हो, मिरेकल प्ले हो, मिस्टीरियस प्ले हो, इवन बीच में जो चीज़ें आई जैसे इंटरलूड्स का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ। तो सारी चीज़ें जो एक टाइम पीरियड में चल रही थी, और इसके बाद लोगों ने समझा कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाया जाए जिसको उन्होंने थिएटर्स का नाम दिया, और उसकी डिज़ाइन कैसे होती थी उसको भी देख समझेंगे। और फेमस थिएटर्स के बारे में आज हमारा जो मेन फोकस होगा। तो शुरू करते हैं कुछ बुलेट पॉइंट्स के साथ। आज का हमारा पहला पॉइंट है ड्यूरिंग द रेनेसांस एज, यानी रेनेसांस टाइम पीरियड में। रेनेसांस चूंकि एक पर्टिकुलर एज है जहाँ पे एलिजाबेथन जो एज जिसको हम कहते हैं, यानी क्वीन एलिजाबेथ का टाइम पीरियड जिसको हम 1558 से 1603 तक के टाइम पीरियड को एलिजाबेथन एज के रूप में जानते हैं, और इसको एलिजाबेथन एज के रूप में भी कहते हैं, या क्वीन एलिजाबेथ का टाइम पीरियड भी कह सकते हैं आप। तो रेनेसां चूंकि 1500 टू 1600, यानी कि ओवरऑल अगर आप रेनेसां टाइम की बात करते हैं रेनेसांस की, तो 1500 टू 1660 टाइम पीरियड को हम टोटल जो एक टाइम पीरियड होता है उसको हम रेनेसांस एज के रूप में जानते हैं। इसके बीच में बहुत सारे क्वीन एंड किंग्स आते हैं, और उन्होंने अपने अपने एज को अलग तरीके से डिफाइन किया, या उनके नाम से हम उस एज को जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, बल्कि हमारा टॉपिक है कि रेनेसांस टाइम, स्पेशली उसमें जो एलिजाबेथन टाइम पीरियड है, उसमें क्या मेजर या ड्रास्टिक चेंज होता है। तो ड्यूरिंग द रेनेसांस एज underwent significant transformations leading to the development of new architectural design, स्टेज टेक्नोलॉजीज एंड परफॉर्मेंस स्टाइल। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें चेंज होती हैं। जैसे आर्किटेक्चरल डिजाइन, यानी कि कौन से डिजाइन, यानी उस समय के कौन से ऐसे आर्किटेक्चर थे या जो फेमस थे, या आर्किटेक्ट जो थे वो कौन से डिजाइन को ज्यादा पसंद करते थे। स्टेज टेक्नोलॉजीज कैसे चेंज होती हैं, यानी कि पहले परफॉर्मेंस कैसे होती थी, और स्टेज को कैसे बनाया गया, कैसे स्पेक्टेटर्स बैठेंगे इसको कैसे उन्होंने स्पेसिफाई किया। परफॉर्मेंस स्टाइल की बात अगर करते हैं तो कैसे स्टेज में परफॉर्म करने वाले जो एक्टर्स थे एंड जो प्लेयर्स थे जिसको कह सकते हैं, जो स्टेज कंपनियां थी, बेटर टू से स्टेज कंपनी, यानी एक्टर्स की जो कंपनियां थी, जैसे लॉर्ड चैम्बरलेन्स जो कंपनी थी, वो कैसे अपने स्टेज परफॉर्मर या प्लेयर्स को कैसे परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करती थी, कौन से कपड़े किस तरह के होते थे, मास्क वगैरह लगाते थे। इवन स्टेज पे बहुत सारी चीजें कैसे चेंज होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल फॉग का यूज करना, लाइटनिंग को दिखाना। अगर आप मैकबेथ को शुरुआत देखते हैं, जैसे कैसे विचेस आती हैं, और उनका जो जो पहला सीन होता है मैकबेथ का, उसमें जो टेररिफाइंग जो मोमेंट है उसको हम कैसे दिखाना है, या फिर कुछ लाइट मोमेंट है उसको हमें हमें कैसे दिखाना है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं उस समय चेंज हो रही थी। Elizabethan theatres were open venues with raised stages, galleries, and packed with two large doors. The stages were often large platforms that jutted into the yard with the spectators surrounding it. अब इसको समझ लेते हैं कि हमारा जो स्टेज का जो एक पर्टिकुलर डिजाइन था वो किस तरह का था। तो इसको हम एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो ये लाइनिंग वगैरह है, ये स्पेक्टेटर्स के बैठने की जगह होती थी, यहाँ पे भी स्पेक्टेटर्स बैठते थे, और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन होता था ये स्टेज का। यानी ये जो स्टेज का जो सेट किया गया है, ताकि लोगों को क्लियरली विजिबल हो सके, जो भी परफॉर्मेंस चलती थी उस वो सारी चीजें विजिबल हो सके। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इस इमेज में कि कैसे दो प्लेयर जो है परफॉर्म कर रहे हैं, और बाकी सब स्पेक्टेटर्स बैठ के चीजों को क्लियरली थ्री वेज में देख रहे हैं, यानी कि ये पहला है, दूसरा है, और ये तीसरा है। यानी कि ये चौथा जो हमारा है ये ओपन होता था, जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया था फ्रांस में। तो उसको देख लेते हैं। द रेड लायन जो हमारा पहला थिएटर है, इसको हम जानते हैं कि द रेड लायन 1567 में, यानी ये थिएटर, इंग्लिश थिएटर का पहला नाम जिसको हम जानते हैं द रेड लायन,
द फर्स्ट परमानेंट इंग्लिश थिएटर, इसको हम जानते हैं कि पहला इंग्लिश थिएटर का पहला स्टेज जिसको हम कह सकते हैं ओपन इन 1567 बट इट वाज अ शॉर्ट लिव्ड फेलियर। कहने का मतलब है ये ओपन तो हुआ था 1567 में और इसको इंग्लैंड का पहला थिएटर भी माना जाता है, लेकिन ये कुछ समय के बाद ये जो है फेलियर की कैटेगरी में आ जाता है, यानी कि ये काफी फेमस नहीं होता है। अगला हमारा है द थिएटर, यानी इसका नाम ही द थिएटर था, जिसको हम जानते हैं द थिएटर्स के नाम से में। और ये 1576 में इसको बनाया जाता है। इट वाज द एलिजाबेथन प्ले हाउस इन शॉर्डिच। शॉर्डिच क्या है? प्लेस का नाम है, यानी ये पर्टिकुलर जगह का नाम है जहाँ पे द थिएटर स्टैब्लिश हुआ था। बिल्ट इन 1576, 1576 में ये इसको बनाते हैं आफ्टर द रेड लॉयन, यानी कि इस रेड लॉयन स्टेज के बाद दूसरे नंबर पे इसका नंबर आता है। इट वाज बिल्ड बाय द एक्टर मैनेजर जेम्स बर्बेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस समय के जो डोमिनेंट फिगर थे, यानी उस समय का जो डोमिनेंट एक्टिंग में जिसका बहुत बड़ा नाम था, या मैनेजर के तौर पे या एक्टर के तौर पे या डायरेक्शन के तौर पे, वो नाम जो है जेम्स बर्बेज का है। यानी ये व्यक्ति जिसको हम कह सकते हैं कि उस समय एक्टिंग फील्ड में, थिएटर फील्ड में या प्लेइंग फील्ड में ये बहुत बड़ा नाम था, जिनकी वजह से थिएटर्स को काफी फेमस या उसको जो है काफी जिसको कहते हैं ना लाइमलाइट मिलना होता है। तो जेम्स बर्बर्स एक बहुत बड़ा नाम था एलिजाबेथन थिएटर में। द थिएटर्स हिस्ट्री इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट एक्टिंग ट्रूप्स, यानी यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एलिजाबेथन टाइम पीरियड में जब शुरुआत होती है थिएटर्स की, एक बिल्डिंग की शुरुआत होती है जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां थी, प्राइवेट कंपनियां होती थी, जैसे कि जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ प्राइवेट एक्टर्स को रखा जाता है, स्पेशली उन्हें ट्रेंड किया जाता है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं। कुछ वैसा ही वहाँ पे भी हो रहा था। एक्टिंग ट्रूप्स होते थे, यानी कि उनका पर्टिकुलर नाम होता था और उसके अंदर बहुत सारे एक्टर्स होते थे, चाहे जूनियर एक्टर्स हों, सीनियर एक्टर्स हों, फेमस हों। तो उनकी कंपनी में उतने लोग होते थे, दूसरी कंपनी में बहुत सारे लोग होते थे। तो थिएटर्स जो डायरेक्टर होता था या थिएटर्स का जो मालिक होता था, वो क्या करता था, एक्टर्स को हायर करता था कि ये पर्टिकुलर कंपनी के एक्टर्स को मैं लूँगा और वो सारे लोग परफॉर्म करेंगे उस पर्टिकुलर प्ले को। तो ऐसे करके ये सारी थिएटर्स रन होते थे, इंक्लूडिंग लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, यानी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन जो है एक पर्टिकुलर एक्टिंग ट्रूप का नाम है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन क्या थे, इसके अंदर एक्टर्स होते थे और इसका संबंध विलियम शेक्सपियर से था। तो विलियम शेक्सपियर वाज द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिंग ट्रूप विच एम्प्लॉयड, यहाँ पे देखिए जिसने विलियम शेक्सपियर को एज एन एक्टर एंड प्ले राइट इसने हायर किया था। एम्प्लॉय करना मतलब होता है उसको अपने अंदर रखना और उसके अंदर वो काम करते हैं। जैसे आज के समय में भी हम देखते हैं कि सिनेमा वगैरह में या मूवीज वगैरह में कैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्टर जो है वो चीज़ों को अपने पास रखता है, जैसे वो सॉन्ग राइटर हो, स्टोरी राइटर हो, डायलॉग राइटर हो। तो बहुत सारे लोग जो है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और चीज़ें बेहतर बनती हैं। तो कुछ ऐसा ही एलिजाबेथन टाइम पीरियड में भी चीज़ें चल रही थी। तो ये इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन को ये है एक्चुअली में क्या, वॉज ए कंपनी ऑफ एक्टर्स, यानी कि ये क्लियर है कि लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन जो है एक कंपनी थी, एक्टर्स की कंपनी थी और ए प्लेइंग कंपनी, या दूसरा नाम इसको प्लेइंग कंपनी कह सकते हैं, फॉर विच विलियम शेक्सपियर रोड ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ हिज करियर। जहाँ पे विलियम शेक्सपियर ने अपने करियर में बहुत सारा प्ले जो लिखा है वो लॉर्ड चैम्बरलेन मैन जो कंपनी थी उसके अंडर में रह के लिखा है। रिचर्ड बर्बेज प्लेड मोस्ट ऑफ द लीड रोल्स, और उसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर निकल के आता है वो कौन है, रिचर्ड बर्बेज, जिसने विलियम शेक्सपियर के प्लेज में लीडिंग रोल किया है, जैसे कहते हैं मुख्य पात्र निभाया। इंक्लूडिंग कौन कौन से प्ले हैं वो देख लेते हैं। तो हैमलेट जो है जिसका लीड रोल रिचर्ड बर्बेज ने किया था, ऑथेलो, किंग लियर एक्सेट्रा, यानी और भी बहुत सारे प्लेस थे जिसने उसमें एक्टिंग की थी। नेक्स्ट हमारा थिएटर कौन सा है, द कर्टेन। मैं इसको बहुत ही सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ, जैसे 1567 में या 1576 में। अब अगली बारी आती है 1577 में, इस प्ले का नाम है द कर्टेन। इस ये हमारा तीसरा थिएटर है जो एलिजाबेथ के टाइम में स्टैब्लिश हुआ था। एलिजाबेथन प्ले हाउस है, जाहिर सी बात है, लोकेटेड नियर द थिएटर इन सॉर्डिच, इसका भी लोकेशन सॉर्डिच में ही है। इट ओपनड इन 1576 एंड कंटिन्यूड स्टेजिंग प्लेज अंटिल 1624। कहने का मतलब है ये इतने टाइम पीरियड तक ये चला, इसके बाद ये बंद हो गया। द ओनर ऑफ द कर्टन वाज हेनरी लैंडमैन, यानी इसके ओनर कौन थे, मैंने कहा ना कि थिएटर्स के पर्टिकुलर थिएटर्स जो होते थे उसके पर्टिकुलर ओनर होते थे, यानी वो जिसका नाम है हेनरी लैंडमैन, जो किसका मालिक था, द कर्टन। अब क्या होता था कि जब भी परफॉर्मेंस होती थी तो सारे लोग, अगर प्ले बहुत फेमस हो गया, बहुत रन कर गया, कई बार उसकी परफॉर्मेंस हो रही है, तो एक्टर को भी फायदा, डायरेक्टर को भी फायदा, यू नो जो हमारे कंपनीज थी जैसे लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, उसको भी फायदा, कंपनी भी प्रॉफिट में जा रही है, एंड हेनरी लैंडमैन को भी फायदा होगा क्योंकि ये तो मालिक है।
ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सिनारियो चल रहा था। हमारा नेक्स्ट जो थिएटर है उसका नाम है द रोज। ये बहुत ही फेमस हुआ और ये लंदन में एस्टैब्लिश होता है 1587 में। अनदर इंपॉर्टेंट थिएटर फ्रॉम द इंग्लिश रेनेसांस, एन आउटडोर एम्पी थिएटर बिल्ड बाय फिलिप हेंसलो। यानी द रोज थिएटर का मालिक कौन है? फिलिप हेंसलो है। होस्टेड प्लेज बाय शेक्सपियर, मार्लो एंड अदर नोटेबल प्लेराइट्स। तो कहने का मतलब है इस पर्टिकुलर थिएटर में भी शेक्सपियर, मार्लो के प्ले परफॉर्म होते थे। नेक्स्ट हमारा है द स्वान। ये भी लंदन में बेस्ड थिएटर है जो 1595 में एस्टैब्लिश होता है। इट वाज बिल्ट इन साउथवर्क, यानी इसका जो प्लेस था वो साउथवर्क लंदन में था। बाय फ्रांसिस लैंगले, यानी इसको जो है एस्टैब्लिश किसने किया? फ्रांसिस लैंगले ने एस्टैब्लिश किया है, इसको ध्यान दीजिएगा। दिस थिएटर वाज नोन फॉर इट्स इलैबोरेट स्टेज मशीनरी। द स्वान हाउस द एक्टिंग कंपनी पैम्ब्रोक्स मैन। यानी अब ये आप समझ लीजिए कि द स्वॉन ने क्या किया कि इसने पैम्ब्रोक्स मैन, जैसे लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन है ये कंपनी है, एक्टिंग कंपनी थी, वैसे ही पैम्ब्रोक्स मैन भी एक एक्टिंग कंपनी थी जो बहुत सारे एक्टर्स को, प्लेराइट को हायर करती थी, अपने अंडर रखती थी और उन्हें परफॉर्म कराती थी। विद एक्टर्स लाइक रिचर्ड जोन्स, यानी इसके अंदर कौन कौन से एक्टर होते हैं? रिचर्ड जोन्स, थॉमस डाउनटाउन एंड विलियम बर्ड। ये इतने एक्टर्स होते थे इस पैम्ब्रोक्स मैन कंपनी के अंदर। नेक्स्ट हमारा है द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल, जिसको हम कह सकते हैं द ग्लोब, जो जिसका नाम और जिसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही फेमस थिएटर हुआ और आज भी इसको बहुत ही नेम एंड फेम है इसका। लंदन में स्टैब्लिश होता है 1599 में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर्टिकुलर थिएटर से। परहैप्स द मोस्ट फेमस थिएटर ऑफ इंग्लिश रेनेसांस, यानी इंग्लिश रेनेसांस का सबसे ज्यादा जो फेमस थिएटर हुआ ये द ग्लोब हुआ। एसोसिएटेड विद विलियम शेक्सपियर, जिसका एसोसिएशन जो है किससे है? विलियम शेक्सपियर से। इट वॉज बिल्ड बाई शेक्सपियर्स प्लेइंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। यानी आप ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर की कंपनी क्यों है ये? क्योंकि लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन कंपनी में बहुत सारा शेयर, यानी कि बहुत सारी हिस्सेदारी जो है विलियम शेक्सपियर की भी थी। यानी उस समय वो बहुत ज्यादा अमीर होते गए क्योंकि उनके प्लेस बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस होते थे, बहुत सारे लोग उसको एंजॉय करते थे उनके प्लेस को, जिसकी वजह से उन्होंने लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन में कंपनी में उन्होंने बहुत सारी भागीदारी खरीदी थी। लेटर नोन एज किंग्समैन, यानी लॉर्ड चैम्बरलेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन जो बाद में किंग्समैन के नाम से जानी जाती है ये पर्टिकुलर कंपनी इन साउथ वर्क, यानी ये यहाँ पे स्टैब्लिश थी। इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 29 जून 1613, यानी 1613 में ये पर्टिकुलर जो ग्लोब थिएटर है ये जल गया था, किसी वजह से आग लग गई थी। अ सेकंड ग्लोब थिएटर, यानी कि दूसरा जो ग्लोब थिएटर है वाज बिल्ड ऑन द सेम साइट, यानी उसी जगह उसको बनाया गया। कब? 1614 में, जून 1614 में बनाया गया। स्टेड अंटिल द क्लोज ऑफ लंदन थिएटर इन 1642। अब ये क्लोज ऑफ थिएटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा कि 1642 में ऐसा क्या होता है कि लंदन नहीं बल्कि पूरे इंग्लैंड में थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया, यानी क्लोजिंग ऑफ थिएटर्स इन 1642। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसको क्यों बंद किया गया, इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये हमारा अलग से एक टॉपिक होगा। द फॉर्च्यून थिएटर, द फॉर्च्यून थिएटर जो कि 1600 समय में 1600 में ये स्टैब्लिश होता है। अनदर हिस्टोरिक थिएटर, ये भी काफी फेमस था लंदन में। इट वाज क्लोज्ड इन 1661, 1661 में बंद होता है। इट वाज अमंग द चीफ वेन्यूज फॉर ड्रामाज इन लंदन, यानी लंदन में जो बहुत सारे ड्रामा परफॉर्म होते थे उनमें से एक फेमस थिएटर ये था, द फॉर्च्यून थिएटर। अगला है द रेड बुल थिएटर, यानी रेड बुल थिएटर इसका नाम था इस थिएटर का। वाज एन इन यार्ड कन्वर्जन इरेक्टेड इन क्लर्कनवेल लंदन, यानी लंदन में ये एक पर्टिकुलर प्लेस था, वहां पे ये स्टैब्लिश होता है जिसका नाम है द रेड बुल थिएटर, ये भी बहुत ही फेमस हुआ। द होप 1614 में ये स्टैब्लिश होता है। अ थिएटर बिल्ड फॉर बेयर बेटिंग एंड अदर एंटरटेनमेंट्स। इट वाज बिल्ट इन 1614, यानी 1614 में ये इसको बनाया गया फिलिप हेंसलो के द्वारा ऑन दी साइड, साउथ साइड ऑफ द रिवर टेम्स, यानी टेम्स रिवर के साइड में, यानी बगल में इसको स्टैब्लिश किया गया था। बियर बैटिंग क्या होती है थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट था। रेनेसांस के टाइम पीरियड में जब एंटरटेनमेंट बहुत कम था, लोगों को इंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीजें नहीं होती थी, यानी न्यूज़पेपर नहीं था, मैगजीन्स नहीं थी, तो थिएटर्स के अलावा और कौन कौन से ऐसे प्लेस होते थे जिसको वहाँ के लोग जो है इंजॉय करते थे, उसमें से है बियर बेटिंग। अब इसमें क्या होता था, एक भालू को जो है एक चेन में इसको कैद करके रखा जाता था और उनके ऊपर जो है डॉग्स को छोड़ दिया जाता था और वो कैसे उसको वो काटते थे, तो लोग जो है इन सारी चीजों को इंजॉय करते थे। बियर बेटिंग वॉज ए हिस्टोरिक ब्लड स्पोर्ट, यानी इसमें जाहिर सी बात है जब कुत्ते भालू को काटेंगे तो ब्लड निकलेगा, तो इस तरह के गेम भी थे, ब्लड स्पोर्ट
in which a chained bear and वन और मोर डॉग्स वर फोर्स्ड टू फाइट वन अनदर। कहने का मतलब है लोग कैसे इन सब चीज़ों को एंजॉय करते थे, कैसे कुत्ते जो हैं उनके ऊपर हमला करते थे और उसे बाइट करते थे, जिसकी वजह से शायद डेथ भी हो सकती थी भालू की। तो ये एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट था लोगों को। आज के समय में चूंकि ये अलाउ नहीं होगा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उस समय में आज से 400-500 साल पहले इन सारी चीज़ों को लोग अलाउ करते थे और चीज़ें जो है बहुत ही नॉर्मल तरीके से एंटरटेन लोग करते थे इन सब चीज़ों को। तो आई होप कि आज का जो सेशन हमारा रहा है पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन थिएटर्स नेम एंड फेमस थिएटर्स, और द फर्स्ट थिएटर इन इंग्लैंड जिसको हम द रेड लायन के रूप में जानते हैं, द मोस्ट फेमस वन इज द ग्लोब, जो कि हमने आज देखा कि कैसे उसके जो कंपनियां होती थी जैसे लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन या पेम्ब्रोक्स मैन, ये जो प्राइवेट कंपनियां होती थी कैसे एक्टर्स को हायर करती थी, उनको परफॉर्म कराती थी और ढेर सारे पैसे कमाती थी।